जी, सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज द नीड ऑफ द सोशल कंट्रोल, हाउ कैन इट बी परफॉर्म, कि ये कैसे परफॉर्म की जा सकती है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि लाइक यू नो दिस इज फ्रॉम द यूनिट 4 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें जो बेसिक आपका फैक्टर था दैट वाज कि आपको ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क का था. सो 15 मार्क के क्वेश्चन में डिवीजन आपने आई थिंक कर लिया होगा. 7 मार्क इसको जाएगा, 8 मार्क जो है ये कैसे परफॉर्म किया जा सकता है उसको मिलेगा. ठीक है. उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपने बेसिक क्या मेंशन किया, सोशल कंट्रोल या अबाउट द सोसाइटी, या किन चीज़ों को आपने मेंशन किया. सोशल कंट्रोल क्या होता है उसको आपने मेंशन किया. ओके. सो सोशल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सोशल कंट्रोल इसमें बाद में आप दोगे. क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है कि नीड क्या है सोशल कंट्रोल की. अब सोशल कंट्रोल की नीड क्या है, दैट कि ये एक पार्ट है सोसाइटी का. क्योंकि आप पार्ट होंगे सोसाइटी के तभी आपको सोशल कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं. तो इन द इंट्रोडक्शन आप सेंस दे रहे हो किसको, नीड ऑफ द सोशल कंट्रोल. तो आप मेंशन करोगे सोसाइटी का मतलब है हार्मनी एंड ऑर्डर. इसके बिना डिफिकल्ट हो जाएगा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनना. सो ये टू सेंटेंसेस में आप इसको फॉर्म कर लोगे. आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन बेसिकली द मीनिंग, बट यू विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट करोगे. कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है समथिंग जो कि आप एक्सटर्नल फोर्स से आप शो कर रहे हो, बाय फोर्स, बाय लॉ, बाय रेगुलेशन. एंड सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कंट्रोल ओवर द मेंबर्स. बिकॉज इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ एन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और आप अगर सोसाइटी का पार्ट हो तो वो सोसाइटी आपके ऊपर कंट्रोल शो करेगी. हियर इवन यू कैन राइट some of the examples as well. Here you can write some of the example as well. आप example डाल सकते हो like कि आपके सबसे पहले आपका जो फैमिली है वो आपके ऊपर कंट्रोल करती है. कंट्रोल क्या है? सपोज करो अगर आप जो है एनी काइंड ऑफ अब्यूजमेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली. अब्यूजमेंट अगर आपने किसी को किया तो यू कैन डू दैट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स and they will accept it, but not your family. और आपकी फैमिली हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यही सिखाएगी कि आपको अब्यूज नहीं करना है किसी को. सो दैट्स अ काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल. यस और नो? अगेन इन द सेम वे, मान लीजिए कि द काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, द फूड का ईटिंग बिहेवियर, सो द वे यू यूज टू ईट इन योर होम और द वे यू यूज टू ईट इन द अगर आप किसी रिलेटिव के घर पे गए हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आपको भी बचपन में आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया होगा कि अगर आपके कोई रिलेटिव आपको जाते हुए पैसा दे के जाते हैं तो आपको ले तो लेना है, बट थोड़ा आनाकानी करने के बाद लेना है. सो वो पर्टिकुलर फैक्ट क्या है? दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल. मीन्स वट? इफ समथिंग इज नॉट रिलेटेड टू यू देन यू शुडंट एक्सेप्ट इट. सो वो आप पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर लिख सकते हो. हाँ जी. क्या क्या क्या? जो वो पेड़ होते हैं ना, मोदर ट्री के जो वाइट सैप होता है, तो उससे क्या होता है कि उनका मतलब सोसाइटी कंट्रोल उसी हिसाब से करते हैं. बाद में फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बोलते हैं कि आप लोग सेम पेड़ से भी हो तो आप इसके सोसाइटी के पार्ट हो. तो वो भी एक सोशल कंट्रोल में एग्जांपल डाल सकते हो. बिल्कुल डाल सकते हो आप, बिल्कुल डाल सकते हो. वाई? बिकॉज वो क्या है? सोसाइटी की कन्वेंशन है. अगर आप उस सोसाइटी के पार्ट हो आप वो कन्वेंशन मानोगे. अगर हम उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है हम वो कन्वेंशन नहीं मानेंगे. तो वो एक इंपॉर्टेंट जो है उसको आप सोशल कंट्रोल की फॉर्म में ले सकते हो. ठीक है. ओके. आफ्टर दैट आप आ जाते हो किस में? आप आ जाते हो बॉडी पार्ट में. और बॉडी पार्ट में आपको क्या मेंशन करनी है? आपको मेंशन करनी है नीड. हमेशा कभी भी आप इन सब चीज़ों को मेंशन करते हो तो वहाँ आप अगर कभी भी सपोज करो आपको कोई और डायग्राम नहीं बन पा रहा है, हब एंड स्पोक का डायग्राम बनाना पड़ रहा है, तो भी उसको सिर्फ पॉइंट लिखकर नहीं छोड़ देना. अदरवाइज पॉइंट लिखकर आप छोड़ देते हो तो फिर यही लगता है कि आपने स्पेस को खाया है. आपने क्या करना है? उसके नीचे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करना है.
उससे क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू इनहेंस होगा, ठीक है। सो पहले नीड क्या है सोशल कंट्रोल की, ये एक ट्रेडिशनल ऑर्डर बनाने में हेल्प करता है इन द सोसाइटी। ट्रेडिशनल ऑर्डर इन द सेंस कि आपके फैमिली मेंबर, आपके एल्डर्स, जो कि हमने बेसिकली एनकल्चरेशन वाले में भी किया था, मीन्स हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं दैट इफ एन ए पर्सन जो कि एल्डर है वो आपके सामने है तो आपको उसके पैर छूने हैं, आपको उसको ग्रीट करना है। सो दिस इज समथिंग विच इज टोल्ड बाय योर फैमिली। इवन आपका जो ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है, योर फैमिली इज समवन जो आपको इंट्रोड्यूस करवा रही है उससे। सो दैट्स अ काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल और नॉट, मीन्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके एल्डर को आप डिसरिस्पेक्ट करोगे। दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट, टू एस्टेब्लिश द यूनिटी। अब सोसाइटी में अगर आप सोसाइटी का पार्ट हो तो आपकी जो फैमिली की नॉर्म्स हैं वो आपकी फैमिली की नॉर्म्स आपको हेल्प करती है यूनिटी मेंटेन करने में। फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, देन आपको अपनी फैमिली की तरफ से रिप्रेजेंट करना होता है। येस और नो करोगे? सो दीज आर सम ऑफ द फैमिली नॉर्म्स। और क्योंकि आपकी फैमिली आपको सोसाइटी से सेव करती है, आप अपनी फैमिली को सोसाइटी से सेव करते हो, दैट्स वाई ये आपकी यूनिटी जो है मेंटेन करती है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, ये प्रोटेक्ट करती है किसको? सोशल इंटरेस्ट को। सोशल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इट मीन्स सम ऑफ द हैबिट, सम ऑफ द इंटरेस्ट जो कि डिफरेंट एटीट्यूड हो सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वेरी करते हैं। सो वहाँ पर आप ये एग्जाम्पल डाल दोगे क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर सोसाइटी के कंट्रोल और उसके नॉर्म्स को एडमिट करोगे जहाँ आपका इंटरेस्ट वेस्टेड है। जहाँ आपका इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है वहाँ आप नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस मानोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज इसमें आप जैसे दो सेंस भी डाल सकते हो, आप एक जो है कॉलेज का पार्ट हो और आप दूसरे कॉलेज का पार्ट नहीं हो, आप दूसरे कॉलेज में जस्ट मीटिंग के लिए जाते हो। चलिए कॉलेज छोड़ दीजिए, स्कूल, आप अपने स्कूल में विदाउट स्कूल ड्रेस एंटर नहीं कर सकते हो, बट आप अपने फ्रेंड के स्कूल में चले जाते हो। वहाँ पर यू विल शो कि स्कूल के रूल्स रेगुलेशन मेरे पर फॉलो नहीं होंगे। बचपन में हम अपने रिलेटिव्स के साथ, उनके बच्चों के साथ कभी ना कभी तो उनके स्कूल गए हुए हैं ना। सो वहाँ हम ड्रेस भी नहीं पहन के जाते हैं, सेपरेटली रहते हैं, उनके क्लास में ऐसे ही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानते हैं। दैट्स वाई जहाँ हमारा सोशल इंटरेस्ट वेस्टेड होता है वहीं हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल होता है। सो दैट इज टू प्रोटेक्ट द सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द सोशल सेंक्शंस। सो वी नो दैट कुछ फोक वेज होते हैं, कुछ मोड्स होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोविड-19 फोक वेज हमें क्या बताए गए थे? वाइल स्नीजिंग आपको किस तरीके से अपने जो है नोज़ को कवर करना है, वाइल कफिंग आपको कैसे अपने नोज़ को कवर करना है। ऐसे ही हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट वेज बताए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट। अब मान लीजिए ड्यूरिंग द कोविड-19 इफ वाइल स्नीजिंग अगर आप ओपनली कर रहे हो तो उस टाइम पे, या अगर फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट टेल मी, आपने कहीं ना कहीं किसी भी रिलीजियस प्लेस पर या पब्लिक प्लेस पर लिखा होगा ना स्प्लिटिंग इज प्रोहिबिटेड। सो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? फोकवेज है, दैट इज अ काइंड ऑफ मोड्स और कस्टम है। और वो क्या करता है? ये सोशल कंट्रोल आपके ऊपर सोशल सैंक्शन लगाता है। सपोज करो अगर आप स्प्लिट कर देते हो तो लिखा होता है 200 रुपीज़ फाइन फॉर द स्प्लिटिंग इन द पब्लिक। सो दैट्स अ काइंड ऑफ फोकवेज। और अगर आप वो सोशल कंट्रोल रख लेते हो कि आप पब्लिक में स्प्लिट नहीं करते हो तो ये सोशल कंट्रोल आपको सेव करेगा उस 200 रुपीज़ पे करने से। तो इवन यहाँ पर आप लिख सकते हो स्प्लिटिंग इन पब्लिक इज प्रोहिबिटेड, जो है उसको आप प्रोहिबिट करते हो। सो वो भी एक जो है थिंग निकल कर आती है। सो यू कैन मेंशन दैट। ये मैं शेयर कर दूंगी, आप बाद में आप देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है क्या? वेज एंड मीन्स ऑफ द सोशल कंट्रोल। क्योंकि आपको नेक्स्ट वाले में देखना था हाउ कैन इट बी परफॉर्म्ड, इसको आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सो उसमें आप मेंशन करोगे दीज आर ऑफ द टू टाइप। एक होता है क्या? द फॉर्मल, अनदर वन इज द इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होते हैं? किस तरीके के सोशल कंट्रोल हमारे पास होते हैं? वी मे हैव द लॉ, द एजुकेशन, द कोर्शन, स्ट्राइक एंड बॉयकॉट के थ्रू भी जो है हो सकता है। इसके थ्रू यू विल मेंशन कि क्या सोशल कंट्रोल निकल कर आता है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, कि आप जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन करो। सो लॉ से रिलेटेड हम क्या डाल सकते हैं? लाइक द ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस हमें बताए जाते हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सो अगर आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है देन आपके ऊपर सैंक्शन लग रहा है कि नहीं?
अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान लोगे, फॉर एग्जांपल रॉन्ग साइड आपको नहीं चलना है, आपकी सेफ्टी के लिए भी है बट लो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू आपको सही तरीका बताते हैं हाउ यू नीड टू टॉक, आपको कैसे बात करना है, किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो दीज आर समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द और क्वेश्चन के थ्रू आपको फोर्सफुली बोल दिया जाता है। ड्यूरिंग द कोविड-19 फोर्सफुली आपसे वो सब करवाया जा रहा था। मान लीजिए आपने केसेस देखे होंगे कि कोई अगर बाहर भी निकल रहा था तो उनको डंडे मारे जा रहे थे। सो वो पर्टिकुलर क्या था, दैट्स अ क्वेश्चन। सो उस क्वेश्चन के बेसिस पे देखें तो वो भी एक वे है सोशल कंट्रोल का। अनदर स्ट्राइक हो सकता है, बॉयकॉट हो सकता है। तो दीज आर द फॉर्मल मीन्स। फॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इज समथिंग विच इज पर्सनल। इफ यू हैव अ बिलीव सिस्टम, यू कैनॉट इम्पोज दैट बिलीव सिस्टम ओवर द अदर। अगर आपको लगता है लाइक यहाँ पर आप क्या मेंशन कर सकते हो, इफ यू कंसिडर टेलिंग अ लाई इज रॉन्ग देन इट्स योर बिलीव सिस्टम, और उस बिलीव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आप अपने ऊपर सोशल कंट्रोल रखोगे और आप झूठ नहीं बोलोगे। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल ओवर यू। आइडियोलॉजीज, अब आइडियोलॉजीज के बेसिस पर भी होता है। आइडियोलॉजी मीन्स कि आप किस तरीके के, आप लिबरल हो कि आप अग्रेसिव हो कि आप ओपन हो सबके लिए। सो वो भी आपका जो है हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आइडियोलॉजी में आप केस किसका डालोगे, सेक्युलरिज्म। सपोज इफ यू बिलीव इन द एथनोसेंट्रिज्म देन आप किसी भी तरीके की कम्युनल टेंशन को बियर नहीं करोगे, ठीक है। आप और ज़्यादा उसको जो है और ज़्यादा लाइक एग्जैजरेट करोगे। जैसे सम डेज बैक, अभी बकरीद जाके आई है ना, so some days back there is one person from the like basically from the Jain community, तो they were like very much concerned about कि goat को उस टाइम पे sacrifice किया जाता है, so वो inclined थे toward saving the goat, that may lead to the communal tension. अब if that could lead to the communal tension, that depend करता है आइडियोलॉजी। अगर आप ये हो कि नहीं मुझे सबके कल्चर का सम्मान करना है, देन आप अपने ऊपर सोशल कंट्रोल रखोगे, आप कम्युनल टेंशन में इंडल्ज नहीं होंगे। और अगर आपकी आइडियोलॉजी ये है कि नहीं एथनोसेंट्रिज्म इज द बेस्ट, देन यू वोंट, आप क्या करोगे, उसको बियर नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मोर्स। मोर्स कस्टम्स जो हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द वे कि हाउ यू नीड टू बिहेव इन द सोसाइटी। अब आपके जो भी मोर्स, आपके जो भी फॉर एग्जाम्पल कि आपको प्रॉपर जैसे कि हमारे ये बोला जाता है कि यूजुअली इफ़ यू आर सिटिंग देन बैठे, अगर आप बैठे हो फॉर्मली तो आपको बैठे बैठे अपनी जो लेग्स है उसको हिलाना नहीं चाहिए। सपोज करो आप किसी मीटिंग में बैठे हो और आप अपने लेग्स हिला रहे हो, सो दिस इज अ काइंड ऑफ वे कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ कि मोर्स आपको वे बताते हैं हाउ यू नीड टू डील इन द सोसाइटी। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, कि ये एक तरीके का सोशल कंट्रोल है। अगेन योर रिलीजन इज ऑल्सो पुटिंग सम ऑफ द थिंग्स ओवर यू, सो ये भी आपका एक तरीके का रिलीजियस जो है वो कंट्रोल माना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन। नेक्स्ट, इसी में इन द कंक्लूजन आप क्या मेंशन करोगे, इसमें आप इन द कंक्लूजन मेंशन करोगे in the society if we need to maintain the harmony and order, social control is the only way for that. Why? Because through the coercion, through the force, हम पर्सन को नहीं बोल सकते हैं दैट कि वो पर्टिकुलर थिंग को करे। आप बोलोगे सोशल कंट्रोल इन द सेंस इज सोशल बट इट इज समथिंग विच इज इंटरनल, which cannot be pushed through the force or the coercion in the perfect manner. Therefore, we need to focus over the enculturation in a sense that ki society does not require a external force to be controlled. And अगर हारमोनी भी हमें मेंटेन करनी है तो वो उस तरीके से आप शो कर दोगे।